नमस्कार, राइज विद रविंद्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं चलने वाला हूँ क्रौंच पर्वत पे और अभी मैं हूँ कनकचौरी में। ये रुद्रप्रयाग और पोखरी मोटर मार्ग पे मोहन खाल के पास में पड़ता है। ये क्रौंच पर्वत पे भगवान कार्तिकेश्वर का सिद्ध पीठ है, प्रसिद्ध मंदिर है और उत्तर भारत का ये एक सिद्ध पीठ है। ये क्रौंच पर्वत कनकचौरी से 2 किलोमीटर के पैदल रास्ते पे है। स्कंद पुराण में क्रौंच पर्वत का उल्लेख किया गया है। कार्तिकेश्वर भगवान शिव के पुत्र थे। ऐसी मान्यता है, गणेश और कार्तिकेय के बीच में ये बात होती है कि माता पिता का अधिक प्रिय पुत्र कौन है, तो वे भगवान शिव और पार्वती के पास जाते हैं। तो भगवान शिव दोनों को एक टास्क देते हैं कि जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके हमारे पास आएगा, वही हमारा सबसे प्रिय पुत्र होगा। भगवान कार्तिकेश्वर अपने वाहन मोर में बैठते हैं और पूरे ब्रह्मांड के साथ चक्कर लगाते हैं। दूसरी ओर गणेश का वाहन होता है मूषक, और मूषक की चाल तो आप सभी जानते हैं। तो गणेश जी मूषक में बैठते हैं और शिव और पार्वती के साथ चक्कर लगाते हैं कि बोलते हैं, मेरे लिए पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स आप ही हो। जब कार्तिकेश्वर आते हैं तो वो देखते हैं और उन्हें पूरे प्रकरण का पता चलता है, तो वो बड़े रुष्ट होते हैं और अपना जो शरीर है, शरीर से सारा मांस जो है, जो उनको माता से मिला था, उसको माता के समक्ष रखकर भगवान शिव की तपस्या हेतु चले जाते हैं। तो मान्यता है कि उसके बाद वो तप करने के लिए इसी क्रौंच पर्वत पे आते हैं। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ इसी क्रौंच पर्वत पे। कनकचौरी से क्रौंच पर्वत की तरफ हम चल रहे हैं और ये रास्ता जा रहा है, पैदल रास्ता 2 किलोमीटर ठीक यहाँ से। और मेरे साथ हैं पंकज रावत जी, और आज हम दोनों क्रौंच पर्वत पर चढ़कर भगवान कार्तिकेश्वर के दर्शन करेंगे। तो आप भी चलिए हमारे साथ। क्रौंच पर्वत की यात्रा में ये पहला विश्राम स्थल आया जो सरकार के द्वारा बनाया गया है। काफ़ी अच्छा बनाया गया है। और यहाँ पे जो मेरे सहयात्री हैं पंकज रावत जी, वो यहाँ पे थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। पंकज जी, कैसा लग रहा है आपको? अभी तक की जो यात्रा कैसी रही आपकी? अभी तक की जो यात्रा काफ़ी सुखद है और रोमांच से भरी है। लग रहा है कि ये छोटा सा जो रोमांच, इसको देख के ही लग रहा है कि ऊपर वास्तव में कुछ और अधिक रोमांच होगा, और इसी की खोज में हम दोनों आगे निकल रहे हैं। और ये पंकज जी लगे हैं, थोड़ा थोड़ा सांस भी फूलने लग गई है। और ये देखो आप, कितना सुंदर जंगल है। काश इन्हीं जंगलों के बीच में एक कुटिया होती, एक कॉटेज होती, जिसमें कुछ दिन आराम से आदमी प्रकृति की गोद में, प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करके व्यतीत करते। मार्ग में इस तरह से लोग पेड़ों पे लाल पीले कपड़े बांध देते हैं और साथ ही साथ श्रृंगार की सामग्री रखते हैं। ये चूड़ी, बिंदी, कंघी, शीशा। ये माना जाता है कि इस पहाड़ी पे, इस क्षेत्र पे वन देवी रहती है, तो वन देवी को भेंट के रूप में इस प्रकार से श्रृंगार की सामग्री रखते हैं। बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट आप देखिए, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और ये यहाँ पे दिख रहा है घिमतोली वाला एरिया है, बड़ा ही सुंदर है। और ये उधर धनपुर के ऊपर की पहाड़ियाँ हैं जहाँ अभी भी बर्फ़ है। और ये आगे देखिए, बड़ा ही सुंदर दृश्य। और अब हम बाबा जी की कुटिया अर्थात मरड़ा तक पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे एक धर्मशाला होती थी और बाबा जी की कुटिया होती थी। और ये देखो, धर्मशाला को नया लुक दे दिया गया है इसका जीर्णोद्धार करके। यद्यपि इसको पत्थरों से ही बना दिया गया है, लेकिन सीमेंट का उपयोग भी किया गया है और बड़ी आकर्षक इसको बना दिया गया है। और ये कार्तिक स्वामी का विवरण यहाँ पे
अंकित है। विशेषकर मरड़ा इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि जब यहाँ ऊपर जगराता होता है तो लोग रात्रि विश्राम यहीं करते हैं और जो तीर्थ यात्री होते हैं वो यहीं विश्राम करते हैं। और ये आज यहाँ पे बहुत सारे तीर्थ यात्री, यहाँ पे छोटा सा मेला, छोटी छोटी दुकानें और खाने पीने के होटल और दुकानें भी यहाँ पे लगी हुई हैं। ये कुआं जिसका जीर्णोद्धार किया गया है लेकिन इसकी साफ़ सफाई की आवश्यकता है। और ये सामने दिख रही है हमको बाबा जी की कुटिया। और ये देखो यहाँ पे मंदिर की फ़ोटो बेचने के लिए लगाई गई हैं और कड़े, चूड़ी आदि। और यहाँ नीचे पहले कुआं हुआ करता था वो जिससे पानी की सप्लाई। और सामने भी देखिए हिमालय पर्वत। और ये बाबा जी की कुटिया दिख रही है आपको। और ये कुछ यात्री वापस लौट रहे हैं। हाय, वापस लौट रहे हैं। ये देखिए बाबा जी की कुटिया। और यहाँ पे धूनी भी है। इस धूनी से लोग राख जो है बभूत के रूप में, प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। ये देखो यहाँ पे धूनी दर्शन आप कर सकते हैं, धूनी का दर्शन और पुजारी का निवास। ये धूनी दिख रही है और धूनी के पास दिया भी जला हुआ है। ये देखो राख की कुछ पुड़िया बनाई गई हैं, प्रसाद के रूप में इन पुड़िया को देते हैं। और ये यहाँ से जो है बहुत सारे यात्री नंगे पैर ऊपर जाते हैं, चप्पल ही छोड़ देते हैं। लगभग आधा किलोमीटर यहाँ और होगा क्रौंच पर्वत। और इस प्रकार ये पत्थर की सीढ़ियाँ लगाई गई हैं और इन पत्थर को सीढ़ियों को के रास्ते जो है ऊपर, यहाँ से आपको क्रौंच पर्वत तक पूरे ऐसी सीढ़ियाँ मिलेंगी। और ये पंकज जी फोटो खिंचाने के लिए देखो। और इनके पीछे देखो कितना बढ़िया दृश्यावली है, प्राकृतिक नज़ारे हैं। कार्तिक स्वामी का आनंद ही कुछ और है यहाँ घूमने का। अलग ही प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन होते हैं। आज थोड़ा क्लाउडी है मौसम, बादल हैं तो थोड़ा विजिबिलिटी कम है। हिमालय की जो चोटियाँ वो दिखाई नहीं दे रही। और ये जो है बनदेवी की ओखली है, एक बड़े से पत्थर पे ये ओखली बनी हुई है। यहाँ पे चूड़ी और बिंदी, श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं लोग बनदेवी को प्रसन्न करने के लिए। माना जाता है कि यहाँ बनदेवी विचरण करती हैं। और ये लोगों ने घंटे भी चढ़ाए हैं बनदेवी को। और ये मंदिर से पहले भैरव जी के दर्शन करने होते हैं। ये शेरा वाली माँ। यहाँ से आगे की यात्रा नंगे पैर ही की जाती है। सब लोगों ने जूते चप्पल यहीं उतार दिए हैं। देखो सभी तीर्थयात्रियों ने यहीं जूते चप्पल यहीं लगा दिए लाइन से। और ये पंकज जी यहाँ पे, पहले ये जो रास्ता नहीं था यहाँ पे तो बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही डेंजरस रास्ता हुआ करता था। थोड़ा सा एक एक स्टेप बनाए गए थे पहाड़ी पे। अब इसको बहुत अच्छा बना दिया गया है। इस चढ़ाई को चढ़ते हुए हम सही कहा आपने, पहले ये अब हम बिल्कुल मंदिर के पास पहुंच गए हैं। बिल्कुल यहाँ पे चढ़ाई समाप्त हो जाती है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरी सांस भी फूल रही है चढ़ाई चढ़ करके। और बड़ा ही सुंदर दृश्य, वाव। ये बिल्कुल इसको समतल कर दिया गया, पहले चढ़ाई थी यहाँ पे। और बड़ा ही सुंदर नज़ारा भगवान कार्तिकेश्वर का। तीर्थयात्रियों की काफ़ी भीड़। और ठीक पीछे हिमालय पर्वत श्रृंखला। थोड़ा बादल है तो थोड़ा कम दिखाई दे रही है। पूरी चांदी का मुकुट। और इस मंदिर को बहुत ही खूबसूरत लुक दे दिया गया है। बड़ा ही सुंदर जो है इसको बना दिया गया है। और ये हमारे ढोल सागर के विद्वान बहुत सुंदर। और ये हमारी बहनें
लोकगीत और लोक नृत्य करते हुए हैं। झोड़ा चल दीदी उधर फोटो खींचना। ओ जी झोड़ा गीत पे नृत्य करते हुए सोचा नहीं था कि इतना कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। सालों बाद आ रहा हूँ। हमारी भोटिया बहनें हैं इसमें ज़्यादातर। ये यहाँ पे ब्यास गुफा है। मैं ठीक सामने से नहीं दिखा पा रहा हूँ उसको। ये पीछे का दृश्य आप देख सकते हैं। ओह बहुत ही खतरनाक। और वाह वाह, यहाँ तो बर्फ के भी दर्शन हो गए। खींच लो ये कितना जरूरी फोटो रहा। आज चले बाहर तक डाल दे पर मार ये कर दे चल मेरे चल कोई मैं तो कंचा ही नहीं है। नहीं फ्रंट व्यू मंदिर का। इस सामने से आप मंदिर को देख सकते हैं। और ये घंटे श्रद्धालुओं ने यहाँ बहुत सारे घंटे चढ़ाए हुए हैं। और ये लोग श्रद्धालु यहाँ तिरंगे के साथ फोटो खींचते हुए। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इसको शेयर कीजिए ताकि कार्तिक स्वामी का जो विवरण है, महात्म्य है और जो यहाँ की प्राकृतिक छटा है, सौंदर्य है, ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।